आप अगर जाना चाहते हैं दूसरे देशों में तो वहाँ राष्ट्रपति का पद खाली है, वहाँ चले जाइए। कौन सा देश भेजना चाहते हैं? अफगानिस्तान। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी आंदोलन के नेता रहे हैं और सुशील कुमार मोदी उस समय उनके पीए हुआ करते थे और उनका झोला किताब कॉपी उठाते रहते थे और नीतीश कुमार जी उनके पीछे पीछे दौड़ते थे एक छोटा भाई की हैसियत से। होता उससे परमानेंट दोस्ती नहीं होती है और राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में संभावनाओं का खेल है, इसलिए कभी भी कुछ हो सकता है, इसमें कहा नहीं जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बात वही फिर पीएम मटेरियल की। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। ये बयान और बार बार आने वाला बयान उस दौर में आया है, बिहार की सियासत के उस दौर में जब पहले से ये आसार जताए जा रहे थे कि बिहार की राजनीति में कोई खेला होने वाला है। तेजस्वी यादव ने संकेत दिए हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बिहार आएंगे, पटना आएंगे। इस सब कुछ इन सारे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करेंगे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और आरजेडी के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र सर हमारे साथ हैं। समझना ये है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को ये भरोसा क्यों है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है और संख्या बल जुटा लेंगे और लालू प्रसाद जी बिहार आ रहे हैं, क्या खेला होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा का सवाल सबसे पहले लेते हैं। सर, बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, कोई भरोसा वगैरह दिया है क्या आपने जेडीयू को? देखिए, भरोसा हम क्या देंगे और उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ से बोल रहे हैं ये हम सबको मालूम है और बार बार एक ही चीज़ को रट लगाए हुए हैं कि पीएम मटेरियल। कौन सा मटेरियल? जिस व्यक्ति से बिहार नहीं संभल पा रहा है, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार आलम पर है, बिना रिश्वत का कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, हर आदमी का जान सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, रोज महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, सरकार चुप्पी साधी हुई है, शराब खुलेआम बिक रहा है और इनके पदाधिकारी उस शराब को बेचने में लगे हुए हैं। तो जो व्यक्ति बिहार को नहीं संभाल सकता, जो व्यक्ति बिहार में जात पात कर रहा हो और एक जाति विशेष की मदद के लिए बिहार को बर्बाद कर रहा हो, बिहार को रसातल में ले गया हो, वो देश क्या चला सकता है। और जुगाड़ टेक्नोलॉजी तभी होता है दो चार 10 घटते हैं एमपी। इनके पास कितने एमपी हैं? अगर एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ दोस्ती करके ये पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट में और विधानसभा में, ये बिहार में सरकार बना लेते हैं। अगर अकेले लड़के देख ले, एक भी सीट इनको नहीं आने वाला है पार्लियामेंट का। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम तो संख्या बल भी जुटा लेंगे अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद देने की बात। अच्छा, कहने के लिए तो कहेगा कि हम सबका राजा बन गए। तब मैंने कह दिया है कि यहाँ तो सीट खाली नहीं है। आप अगर जाना चाहते हैं दूसरे देशों में तो वहाँ राष्ट्रपति का पद खाली है, वहाँ चले जाइए। कौन सा देश भेजना चाहते हैं? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में खाली है और वहाँ अगर जाना चाहते हैं तो उनसे मैं कहूँगा कि वो वहाँ का प्रस्ताव दें, हम लोग विचार करेंगे। एक सवाल यह भी है सर कि बिहार में नीतीश कुमार के बाद का मतलब है आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति परिस्थिति होगी, परिणाम एक तरह से जिसको आप रनर अप कह सकते हैं वो तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, आरजेडी के तो हैं ही। डिप्टी सीएम मटेरियल कौन है बिहार का? चिराग पासवान, आरजेडी से कोई, कांग्रेस से कोई? बहुत ईमानदारी से इस सवाल का जवाब। देखिए, हम ईमानदारी से राजनीति करते हैं और ईमानदारी से आप लोग के सामने अपनी बातों को रखते हैं। अभी जब सरकार मेरी बनेगी तो हमारे शीर्ष नेता नेतृत्व तय करेगा कि डिप्टी सीएम कौन होगा। अभी हम लोग घोषणा नहीं करेंगे कौन हमारा डिप्टी सीएम होगा।
ये अगर कोई कहता है कि हम उसके हैं हम उसके हैं, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जब मेरी सरकार बनेगी महागठबंधन की, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चिराग पासवान से बात क्यों नहीं बन पा रही? ये तो चिराग पासवान को हम लोगों ने बहुत पहले हमारे नेता लोग इशारा कर चुके हैं। अगर उनको निर्णय लेना है, निर्णय उनको लेना है। दो नाव की सवारी कभी नहीं होती है। जो दो नाव की सवारी करता है वो डूब जाता है। इसलिए एक नाव की सवारी हर व्यक्ति को करना चाहिए। और माननीय चिराग पासवान से भी कहूँगा कि आप निर्णय लीजिए और कठोरतम निर्णय लीजिए, ताकि जनता आपके साथ रहे। क्या आप इस बात को खारिज करेंगे कि लालू यादव के जमानत मिलने के बाद, या जिस तरह से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली गए, दिल्ली में मुलाकात हुई, दोनों नेता प्रधानमंत्री से मिले, नीतीश कुमार ने फ़ोन पर भी बातचीत नहीं की है लालू यादव से, ऐसी खबरें आती हैं। हमारे पास जो जानकारी है, आप चाहें तो इसको खारिज कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने फ़ोन किया लालू यादव को, उनकी तबीयत का हाल जाना है। अब ये पता नहीं है, क्योंकि लालू, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी आंदोलन के नेता रहे हैं। और सुशील कुमार मोदी उस समय उनके पीए हुआ करते थे और उनका झोला किताब कॉपी उठाते रहते थे। और नीतीश कुमार जी उनके पीछे पीछे दौड़ते थे एक छोटा भाई की हैसियत से। तो उनका संबंध है, अपना वो हालचाल भी ले सकते हैं। और कोई हालचाल लेता है तो उसमें बुराई क्या है? किसी से कोई हालचाल अगर पूछता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उन्होंने किया है तो बहुत धन्यवाद, करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, और जो घटनाक्रम है बिहार का, और बहुत गंभीरता से इस बात को आप भी देख रहे हैं, और राजनीति में आपका अनुभव तो कमाल का है। ऐसी संभावना, ठीक है नीतीश कुमार को लेकर आप निशाना साध रहे हैं, लेकिन जो घटनाक्रम है और जिस बात के आसार जताए जा रहे हैं कि हो सकता है यूपी विधानसभा चुनाव से पहले या यूपी विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती की एक एक्सपायरी डेट है, और एक्सपायरी डेट बहुत जल्द आने वाली है। ये लगातार हम लोग भी कहते हैं, हमारी राजनीतिक समझ भी यही कहती है कि जेडीयू बीजेपी की दोस्ती बहुत नहीं चलने वाली। कोई शर्त, कोई संभावना लालू यादव नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार एक साथ आ जाएं, भले ही आरजेडी की शर्तों पर ही, और जो थ्योरी परोसी जा रही है बार बार कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उस थ्योरी पर वाकई गंभीरता से कोई काम चल रहा है क्या? देखिए, अभी तो इस पर विचार नहीं हुआ है, और अगर विचार भी हुआ होगा तो शीर्ष नेता हमारे तय करेंगे कि इस पर क्या किया जाए। क्योंकि भरोसेमंद साथी हम लोग खोजते हैं, और ये भरोसेमंद साथी नहीं है। कभी मेरे साथ गलबहियाँ बनाते हैं, कभी सांप्रदायिक शक्तियों से गलबहियाँ बनाकर और सरकार बनाना चाहते हैं। तो हम लोग इस पर विचार हमारे नेता करेंगे निश्चित रूप से, कि जो अवसरवादी है, अवसरवादी से दोस्ती हम लोग की नहीं होती है। और अवसरवादी जो भी व्यक्ति होता है उससे परमानेंट दोस्ती नहीं होती है। और राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में संभावनाओं का खेल है, इसलिए कभी भी कुछ हो सकता है, इसमें कहा नहीं जा सकता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ सवाल बच गया। सर, लालू जी बिहार आ रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो वो संभावनाएं तो और मजबूत हो जाएंगी, वो खेल तो और मजबूती से होगा। आरजेडी का दावा ही रहा है कि लालू जी जब बिहार आएंगे तो खेल तो होना तय है। निश्चित रूप से आदरणीय लालू प्रसाद यादव पर भरोसा सबको है, और ऐसे वो जादूगर नेता हैं कि सबका मन मोह लेते हैं, और उनके पास जो भी जाता है उनका समर्थक बन जाता है। और इसलिए हमको पहले ही से मैंने कहा कि जब लालू जी आएंगे बिहार में और पटना बैठेंगे तो खेला होवे। तो लालू यादव जब पटना आएंगे तो बिहार में खेला होगा, बिहार की सियासत बदल जाएगी, बिहार की सत्ता का समीकरण बदल जाएगा। आरजेडी का यह दावा पहले से रहा है, और अब जब तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है, इस बात के संकेत दिए हैं कि लालू यादव बहुत जल्द बिहार आने वाले हैं, पटना आने वाले हैं, तो ये संभावनाएं और मजबूत हो गई हैं। तो उस खेल का इंतजार कीजिए जिसका दावा आरजेडी कर रही है। आरजेडी के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र सर से हम बात कर रहे थे। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।